हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10 से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए आज बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है और यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए पहले यहाँ पे आपका मैंने पहले से ही सब कुछ डिफ़ाइन करके रख दिया है, नोट्स बना के लिख दिए हैं। मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या। देखिए पहले यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे करके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है आर। मान लीजिए आर रेडियस का कोई पाथ है, ये रेडियस 5 भी हो सकती है, ये रेडियस 10 भी हो सकती है, ये रेडियस 20 भी हो सकती है। एक आर रेडियस के पाथ पर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। वी वेलोसिटी से यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड थी। यानी कि पूरे सर्कुलर पाथ में इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट का मतलब होता है जो टच करके जा रहा हो। देखिए ये इसको टच करते हुए जा रहा है। टेंजेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी को टच करके ऐसे करके जा रही हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, टच करते हुए जा रही है, सॉरी टच करते हुए जाए तो वो टेंजेंट कहलाती है। अब देखिए पूरे पूरी पूरी पूरे सर्कुलर मोशन में, पूरे सर्कुलर मोशन में इसकी स्पीड रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है। इसमें जो इसकी स्पीड बनी हुई है वो क्या रही है, कांस्टेंट है। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होते जा रही है। देखिए इसमें डायरेक्शन भी लगी हुई है, यानी कि ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन भी है। जिसमें डायरेक्शन होगी वो कैसी क्वांटिटी होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या चीज़ पहले कांस्टेंट रहेगी, स्पीड रिमेन कांस्टेंट। ध्यान से समझ लीजिए कि सर्कुलर, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो उसकी स्पीड रिमेन्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सेकंड थिंग, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। अब देखिए कैसे चेंज है। अब मान लीजिए ये डायरेक्शन का मैंने कोसाइन का एक सिंबल बना रखा है। देखिए ये रहा आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। इधर को मोशन कर मूव करेगा तो डायरेक्शन क्या हो गई, देखिए वेस्ट हो गई। इधर को डायरेक्शन में आया तो क्या हो गई, साउथ हो गई। इधर को डायरेक्शन में आया तो क्या हो गई, ईस्ट हो गई। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक हो गया। पहली चीज मैंने क्या कहा था, पूरे मोशन में स्पीड क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जितने भी टेंजेंट पे मैंने देखा है सब में क्या रह रही है, सब में क्या रह रही है, स्पीड कांस्टेंट रह रही है। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देख लीजिए आपने, डायरेक्शन में क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी चेंज इस कॉल क्या कहलाता है, वेलोसिटी चेंज क्या कहलाता है, वही वेलोसिटी चेंज ही हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी ही हमारे पास क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का कहने का मतलब है जब ये किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए बात कर लेते हैं अब सेंटीपिटल फोर्स के बारे में या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, देखते हैं फिर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा था उसकी वेलोसिटी को मैंने वी से डिनोट किया। ठीक है, जिस पाथ पे ये घूम रहा था उस रेडियस को मैंने आर से डिनोट किया, और जिस एक्सेलरेशन से घूम रहा था, ये देखिए ये सेंटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इज क्या कहते हैं, ये देखो, नो डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। हर बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आई बात। ये देखिए एक मिनट, यहाँ की ओर देखिए, ये अंदर की तरफ है, ये फिर कहने का मतलब है इधर की ओर ईस्ट डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और ये फिर क्या है, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार। ये डायरेक्शन इधर की ओर है, ये डायरेक्शन कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की ओर है, ये राइट हैंड साइड की ओर है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। समझ में आ गई बात। तो डायरेक्शन क्या होगी, हर बार चेंज होगी। समझ में आई। सेंटीमीटर फोर्स देखो, सेंटीमीटर फोर्स क्या है, यहाँ देखो, सेम डायरेक्शन ऑफ
एक्सेलरेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए समझ में आई बात, डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है हर बार, डायरेक्शन इसकी हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, समझ में आई बात। अब देखिए आप जानते हैं एफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एम ए होता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यानी कि एक्सेलरेशन की और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड सेंटर होगी, यानी कि कहाँ की तरफ काम वर्क करेगा, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स कहाँ की ओर वर्क करेगा, टूवर्ड्स द सेंटर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखिए सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर। समझ में आई बात। तो ये हमेशा कहाँ की ओर अप्लाई करेगा, सेंटर की ओर अप्लाई करेगा। ये इसका सिंपल एक चीज याद रखिएगा, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक हो गया, समझ में आई बात, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर, यानी कि सेंटीमीटर फोर्स नेट फोर्स टू द सेंटर। ये देखिए कहाँ की ओर टेंस कर रहा है, सेंटर की ओर कर रहा है। तो सेंटीमीटर फोर्स सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में कहने का मतलब है, मैंने ऑफ दो बार लिख दिया, यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। चलिए फिर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला निकालता हूँ, एफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एम ए होता है। देखिए ए की वैल्यू, मैं ए की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। देखिए मेरे पास क्या था, एफ इक्वल्स टू था एम ए, और ए की वैल्यू मेरे पास ये थी, तो एफ इक्वल्स टू क्या आ गया, एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला बना एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ इक्वल्स टू क्या बना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम यहाँ पर मैस है, वी वेलोसिटी है, आर इसका क्या है, रेडियस है। एम क्या है, जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है उसका मैस है, उसका मैस है, और जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो उसकी वेलोसिटी है, मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था। और आर वो है जो जिस रेडियस के पाथ पे ये मूव कर रहा है, जिस रेडियस मतलब कहने का मतलब जो इस पाथ का रेडियस है वो आर को डिनोट कर रहा है। तो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंटीमीटर फोर्स किसके इक्वल हुआ, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर। अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए हैं, तो सन मान लीजिए सेंटर पे अपने फोकस पे है और क्या कर रहा है, अपने ओन एक्सिस पे मूव कर रहा है, अपने ओन एक्सिस पे ऐसे करके घूम कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, अपने ओन एक्सिस पे ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे मून है वो सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स हैं 9 के 9 प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या हो गया, कहाँ की ओर अप्लाई हो रहा है, तो ये देखिए इधर की ओर तो लगा रहा है, जिसकी वजह से ये सेंटर ऑफ क्या कहते हैं ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ की ओर लग रहा है, इसके सेंटर की ओर लग रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इसके सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होगा। तभी कहने का मतलब क्या है, इसके वजह इसके चारों ओर ये क्या कर रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है, कि यानी कि दोनों फोर्स क्या है की वैल्यू क्या है, इक्वल है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर फोर्स किसके इक्वल हो गया, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर। यानी कि कहाँ की ओर अप्लाई कर रहा है, सेंटर की ओर अप्लाई कर रहा है। कहाँ की ओर अप्लाई कर रहा है, सेंटर की ओर अप्लाई कर रहा है। चाहे इस पोजीशन में है, चाहे इस पोजीशन में है, चाहे इस पोजीशन में है, चाहे इस पोजीशन में है। ठीक हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं। फिर मान लीजिए आपके पास कोई स्टोन है, आपने एक पत्थर लिया और कहने का मतलब क्या है कि उसको जोर से घुमाया, ठीक है। आप हाथ तागे में एक पत्थर को लीजिए और जोर जोर से घुमाना स्टार्ट कीजिए, तो उसका टेंशन कहाँ की ओर वर्क करेगा, टेंशन कहाँ की ओर करेगा, सेंटर की ओर करेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स क्या हो गया, सेंटीपिटल फोर्स क्या हो गया, टेंशन इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एफ सी यानी कि फोर्स टुवर्ड द सेंटर। समझ में आई बात। तो सेंटीमीटर फोर्स किसके इक्वल हो गया, ये टेंशन के इक्वल हो गया, जो कहाँ की ओर अप्लाई हो रहा है, अंदर की ओर अप्लाई हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि टेंशन किसके इक्वल होगा, ये फोर्स के इक्वल होगा। एक और देख लेते हैं फिर एग्जांपल। मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या कहते हैं मैग्नेट, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे करके। समझ में आई बात। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि इसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर किस पाथ में घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब इसके ऑर्बिट में घूम रहे हैं, KLMN आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि कहने का जो मतलब फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये सेंटीमीटर फोर्स है। समझ में आई बात। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जिसमें पूरे मोशन के ड्यूरेशन में स्पीड क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, और डायरेक्शन क्या होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होते रहती है। समझ में आई बात, डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या है, सेंटीमीटर फोर्स का, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये किसका एग्जांपल है, जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं उसका एग्जांपल है। जितने भी इलेक्ट्रॉन जितने भी न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं वो भी इसी सेंटीमीटर फोर्स का एग्जांपल है। या आपने एक थ्रेड लिया, धागा लिया, उस पर पत्थर को बांधा और आपने जोर जोर से घुमाना स्टार्ट किया, घुमाने के प्रोसेस के अंदर जो टेंशन उस पर अप्लाइड हो रहा है वो भी किसका एग्जांपल है, सेंटीमीटर फोर्स का एग्जांपल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।